हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम देखेंगे कि 10th स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं जो आपको बारीक बारीक पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ये इंशाल्लाह आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और उसके साथ साथ आप इसके अंदर बारीक बारीक बेसिक चीज़ें आप इसमें याद रखिए, ताकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इजीली आप इसके अंदर से सॉल्व कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग यानी माशी मनसूबाबंदी क्या है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का क्या फुल फॉर्म है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सी से याद रखिए सेंट्रल। सेंट्रल यानी मरकज़, और मरकज़ कहाँ है हमारे भारत का? दिल्ली में, है ना। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये टैक्स मरकज़ी हुकूमत के पास जमा होता है। ठीक है, उसके बाद एसजीएसटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस? यहाँ पर ये जो एस नज़र आता है, इसका मतलब होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स जो है ये रियासती हुकूमत, जैसे हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो हमारी जो राजधानी है तो वो क्या है? मुंबई। ठीक है, तो हमारा जो ये टैक्स है महाराष्ट्र का टैक्स, ये कहाँ पर होगा? रियासत के पास जमा होगा। तो जीएसटी जो है ये टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको 1 मार्क के लिए कैसे सवाल आएगा? देखिए एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, और उसके 4 ऑप्शन देगा, है ना। तो वहां पर आपने जहां पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा है उसको ही टिक करिए। ठीक है, अब उसके बाद ये टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स रियासती हुकूमत के पास जमा होता है, यानी जो आप जिस रियासत में रहते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की रियासत, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की रियासत। तो हिंदुस्तान के जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनका सीजीएसटी एसजीएसटी ये उनके मुताबिक होता है। एक मुल्क एक टैक्स, जीएसटी क्यों लागू हुआ हमारे मुल्क में? एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार महसूल का ये निज़ाम 1 जुलाई 2017 से, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1 जुलाई 2017। अब एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार का महसूल का ये निज़ाम डैश डैश से अमल में आया। तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन देगा, 1 जुलाई 2017, कहीं देगा 1 जून 2017, कहीं पर देगा 1 मई 2018, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। मगर आपने सिर्फ इसी को ही टिक करना है, किसको? 1 जुलाई 2017। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जीएसटीएन। व्हाट इज जीएसटीएन? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी अगर कोई बिजनेसमैन है जो 20 लाख रुपीज से ज़्यादा टर्नओवर करता है 1 ईयर में, तो उसको ये नंबर लेना ज़रूरी होता है, तभी उस बिजनेसमैन के पास जीएसटीएन नंबर आता है। यानी अगर हम इसको अच्छी अपने मादरी ज़बान में पढ़ेंगे तो इसको ऐसा ताजिर जिसने गुज़िश्ता साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का लेन देन किया, तो भी ये उसे नंबर लेना लाजमी होता है, तो जीएसटीएन नंबर उसको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीएसटीएन में 15 हुर्फी हिंसी अदद होते हैं। देखिए ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आप याद रखिए कि आपको एमसीक्यूज में 1 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन आएगा? जीएसटीएन में डैश हुर्फी हिंसी अदद होते हैं, और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 15, 10, 12 या 18। तो आपने 15 पे टिक करना है। ओके, एमसीक्यूज में तो आप याद रखेंगे जीएसटीएन में 15 हुर्फी हिंसी अदद होता है। अशिया के मुताबिक जीएसटी की शरह, यानी जीएसटी किस पर लागू होता है? 0% से 28% के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए जीएसटी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। व्हाट इज सी? सी मीन्स सेंट्रल, व्हाट इज एस? एस मीन्स स्टेट। नाउ
वी आर डूइंग सम्स। जो अब हम नेक्स्ट अपनी जो मश्क है, इसके अंदर मश्क नंबर 4.1 का सवाल, जो आपको सन 2020 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन में हम करते हैं। पवन मेडिकल जनरल स्टोर, पवन मेडिकल स्टोर दवाएं फ्राहम करता है, दवाएं फ्राहम करता है। इस दुकान में बाज दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी है? ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 2020 में 1 मार्क के लिए आया था। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, मगर वेरी इजी। सबसे पहले याद रखो जीएसटी जो है ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हल लिखेंगे हम। जीएसटी की शरह, सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है जीएसटी की शरह कितनी है, 12% है। तो हमको मालूम है, इसलिए सीजीएसटी की शरह जो हो जाएगी मसावी है जीएसटी की शरह बटा 2, यानी 12% का आधा करना है अपने को। 12 का आधा, 2 एकम 2, 2 छकी 12, तो ये हो जाएगा 6%। तो सीजीएसटी कितना है हमारा 6%। अब जितना सीजीएसटी आएगा उतना ही क्या रहेगा एसजीएसटी, क्योंकि हमको मालूम है सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, है ना। तो सीजीएसटी कितना आया 6%, तो एसजीएसटी भी कितना रहेगा 6%। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मसावी एसजीएसटी की शरह मसावी सीजीएसटी की शरह, दोनों भी इक्वल रहती, तो दोनों की भी शरह कितनी रहेंगी 6%। एसजीएसटी की शरह 6% होगी, ठीक है।